बुरा न मानना, ये उदाहरण हमें देना पड़ रहा पर बोल देते हैं। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं। पूछो कौन कौन? पूछो, एक पालतू एक फालतू। दो, एक पालतू एक फालतू। अच्छा, पालतू में और फालतू में अंतर क्या है? पालतू के गले में पट्टा होता है और फालतू बिना पट्टे का होता है। पालतू कोई गड़बड़ी कर दे तो पालतू को नहीं पीटा जाता, मालिक को समझाया जाता है। और फालतू कोई गड़बड़ी कर दे तो टांगें तोड़ी जाती। अच्छा, एक बात और सुनो इसी पे। भक्त भी दो प्रकार के होते, एक पालतू एक फालतू। अब आप कहो कि विश्लेषण बताओ, तो बुरा भी लग भी जाए तो क्षमा करना, पर हम रह नहीं पा रहे। दो प्रकार के भक्त होते, एक पालतू एक फालतू। जो पालतू भक्त होते हैं उनके गले में पट्टा होता है, राम नाम का, हनुमान नाम का अथवा कृष्ण नाम का, गुरु के द्वारा दिया हुआ माला का पट्टा होता। और फालतू वो तो अब ठीक है, कहने की जरूरत नहीं, विश्लेषण की आवश्यकता ही नहीं। बोलो सीताराम। अच्छा, ऐसे समझो, इसको दूसरे उदाहरण से समझाते हैं। रोड के किनारे, सड़क के किनारे पेड़ लगे रहते कि नहीं? बोलो हाँ या ना। लेकिन तुमने कभी देखा हमारे मध्य प्रदेश में तो जो पेड़ सड़क के किनारे लगे रहते उनमें सफेद या लाल रंग पोत देते। तो एक दिन गाड़ी में एक अधिकारी बैठे थे, हमने उनसे पूछा ये सड़क के किनारे पेड़ों में लाल रंग या सफेद रंग क्यों लगाया जाता? अधिकारी ने कहा ये चिन्हित हो गए, ये सरकारी है, इन्हें आम जनमानस को काटने का अधिकार नहीं है, इस पर सरकार का हक है। हमें बहुत अच्छी बात लगी। हमने कहा देखो कितनी अच्छी बात है, इसे सब कोई नहीं काट सकता, सरकार का हक है। ऐसे ही जो भगवान का भक्त होता वो भी रजिस्टर्ड होता, जिसके माथे पर गुरु परंपरा का टीका हो तो यमराज समझ जाते हैं ये सरकारी है, ये भगवान का भक्त है। समझ जाते हैं ये भगवान का भक्त है। इसीलिए मेरे पागलों, अच्छा व्यक्ति कौन? जो अच्छा बोले, अच्छा सोचे। पर जरूरी नहीं है, कुछ लोग बोलते भी अच्छा है, सोचते भी अच्छे हैं, पर अंदर से बहुत खराब हो। तो किसी के बारे में पता करना है कि वो अच्छा है या बुरा, उसका सरल सा उदाहरण है। क्रोध में आदमी वही होता है जो वास्तविक होता है। क्रोध में और प्रेम में वही होता है जो वास्तविक होता है। तो किसी भी व्यक्ति को समझना है तो उसको क्रोध में देखो, और जब क्रोध में तुम्हें समझ में आ जाए तो समझ जाना किस स्तर का आदमी है। मेरे पागलों, हमें लगता जो भक्त होते हैं उन्हें क्रोध नहीं आता, भक्तों को तो भगवान का बोध आता है। और जिन्हें बोध आए वो भगवान के भक्त हैं, अच्छे लोग हैं। ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो संतों की भक्ति से, महापुरुषों की संगति से सदगति होगी। हनुमान जी ने एक व्यक्ति की सदगति कराई। बोलो सीताराम। किसकी? आहा, राम राम ते ही सोमरन की। सुंदरकांड। हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। 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 सीताराम 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 कही। राम राम कहते हुए विभीषण उठे। वो जगाया किसने? किसने जगाया विभीषण को? हनुमान जी ने। बोलो बोलो किसने? बोलो बोलो। अच्छा, लंका में हनुमान जी ने विभीषण को ही क्यों जगाया? सो तो सब रहे थे।
कुंभकर्ण भी वहीं था, वो भी सोता था, विभीषण भी सो रहे थे और कुंभकर्ण भी सो रहा था, लेकिन जगाया किसको? विभीषण को जगाया, कुंभकर्ण को नहीं जगाया। क्यों? हनुमान जी दुर्जन को नहीं जगाते, हनुमान जी सज्जन को जगाते हैं। जो सज्जन होता उसे ही तो जगाते हैं। अच्छा, सोते तो सब लोग हैं, हम भी सोते, तुम भी सोते हैं, ये बात अलग है कि कोई ज्यादा सोता कोई कम सोता। विभीषण थोड़ा कम सो रहे थे, कुंभकर्ण थोड़ा ज्यादा सोता था, वो 6 महीना तक सोता। पर आज के लोग भी कौन सा कम है, 6 बजे के बाद तक सोते आओ, आओ, आओ। तो कोई ज्यादा सोता है, कोई कम सोता। अब ये मत कहना कि जो 6 बजे के बाद तक सोते हमने उन्हें कुंभकर्ण कहा है, गलत मत समझ लेना। और यदि समझो तो गलती नहीं है, आपकी मर्जी है, तो आपका विचार है खुद का। तो सोते तो सब है, कोई 6 बजे के बाद तक, कोई 6 बजे तक। तो विभीषण जी भी सो रहे थे, कुंभकर्ण भी सो रहे थे, पर जगाया किसने? बोलो बोलो, हनुमान जी ने। क्यों? क्योंकि विभीषण सज्जन है। क्या है? सज्जन। हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, सज्जन है। अच्छा, सज्जन की पहचान क्या है? दुर्जन में और सज्जन में हमें एक अंतर नजर आता है। पूछो क्या? जो अपने भले के लिए दूसरों का बुरा चाहे वो है दुर्जन, जो अपने भले के लिए खुद का भी बुरा ना चाहे वो है सज्जन। हाँ, सज्जन में और दुर्जन में इतना अंतर। बोलो सीताराम। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। विभीषण जी मिले हनुमान जी से, हनुमान जी बोले कहो विभीषण, और सुना लंकेश, और सुना। विभीषण बोले हम लंकेश, हम नहीं है लंकेश, हम नहीं, हमारा भाई है, भाई दशानन, दशानन, दशग्रीव, दशग्रीव, रावण है, रावण, हम तो उनके भाई हैं, विभीषण, विभीषण। हनुमान जी बोले हम वर्तमान नहीं बता रहे, फ्यूचर बता रहे, भविष्य बता रहे, वर्तमान नहीं। विभीषण बोले मतलब? हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बना के गए, बोले देखो भाई हम तो भविष्य वक्ता हैं, भविष्य जानते हैं, और हमें दिखाई पड़ रहा है कि तुम भविष्य में लंका के राजा बन गए, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। तो विभीषण बोला बुरा ना मानो तो एक बात बोले, बोले बोलो, बोलो आपकी भविष्यवाणी विफल है। हनुमान जी बोले कैसे? बोले हम मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री हलवा में बने, कोई पद पे ही नहीं है, प्रधानमंत्री कहां से बनेंगे? हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, बनोगे, बनोगे, पक्का है। एक गलती है। बोले क्या? बोले पार्टी गलत है। आओ, 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 तुम जिस पार्टी में हो उसमें नहीं बन सकते हो। विभीषण बोला मतलब? हनुमान जी बोले सीधी सी है, उस पार्टी में हो। तो विभीषण बोले करें क्या? हनुमान जी बोले हमारी वाली में आ जाओ, बन जाओगे। तो आपकी कौन सी है? हनुमान जी बोले तुम विचार करो कौन सी हो सकती है। तो विभीषण ने बताया हनुमान जी को देखकर। क्या कहा विभीषण ने हनुमान जी के लिए? जरा पढ़ो सुंदरकांड में दोहा नंबर 6 के पहले की चौपाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, कि तुम मोरे हृदय प्रीत ऐसी होई, मोरे हृदय आदि होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम अनुरागी, आया हूँ मोही करन बड़ भागी, आया मोहि करन बड़ भागी। हनुमान जी से विभीषण जी बोले या तो हमें तुम राम जी लग रहे, या राम जी के दास लग रहे, या कोई बहुत बड़े भक्त लग रहे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। और जैसे ही नाम सुना तो सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरी गुण ग्राम। सुनते ही मन पुलकित हो गया विभीषण जी का, आंखों में आंसू आ गए। अरे वाह 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 वाह, प्रभु आप आ गए, आप आ गए, हम पर बड़ी कृपा हुई। हनुमान जी बोले रो क्यों रहे? बोले 2 कारण हैं। क्या? एक तो आप मिले इसलिए रो रहे, खुशी के आंसू, और दूसरे दुखी के आंसू। तो हनुमान जी बोले तुम्हें दुख क्या है?
जिसका भाई राजा हो उसे दुख क्या? विभीषण बोले पूछो मत महाराज। बोले बताओ? बोले सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिमि 10 नन महु जीव विचारी। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती ना, विभीषण कह रहे कि हम भी वैसे ही फंसे। ये चारों तरफ राक्षस दांत हैं और हम जीभ हैं और हम फंसे हैं। और सुनो महाराज, जीभ कितना भी उपकार करे दांतों का, वो करती है। खाते समय अन्न का दाना दांत में फंस जाए तो जीभ तब तक बेचारी शांत नहीं बैठती जब तक वो निकल ना जाए। बार बार वहीं जाएगी, चाहे तुम कितनी बड़ी सभा में बैठे हो या कितने बड़े मंच पर बैठे हो, बार बार वो वहीं जाती है, निकल निकल। अच्छा देखो कितनी दयालु है जीभ, जब तक दूसरे की पीड़ा मिटा ना दे शांत नहीं बैठती। पर दांत का जब मौका लगता तब काट दे। वो कभी विचार तक नहीं करते कि ये हमेशा हमारा सपोर्ट करती, हमारे दर्द को दूर करती कि अब ना काटे। जब मौका लगता तब काट देते। हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, जो जीभ बिगाड़ सकती कोई नहीं बिगाड़ सकता। विभीषण जी बोले क्या? बोले एक जीभ ही है, जब दांत करते हैं तब दर्द करते, दांत जब दर्द करते तब डॉक्टर के पास जीभ ही बताती ये वाला है। हाँ, जीभ ही बताती ये वाला है, तो चाहे जिसको उखड़वा सकती है। ये जीव के अंदर ही करामात है। बोलो सीताराम। हनुमान जी बोले तुम टेंशन ना लो, राक्षस हैं दांत, तुम हो जीव। थोड़ी दिनों बाद डॉक्टर साहब आने वाले। बोले कौन? बोले राम जी। तुम तो इशारा करते जाना, एक एक करके निपटाए जाएंगे, एक भी नहीं बचेंगे, टेंशन ना लो। सियावल रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की जय हो। तो हनुमान जी ने जैसे इतना कहा, विभीषण जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। तात कबहू मोहि जानी अनाथा, करी हई कृपा भानुकुल नाथा। क्या कभी राम जी हम पर कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले क्यों? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माई। हमारा शरीर तामस का है, तामसी है, क्योंकि राक्षस है ना हम। तो क्या भगवान हम पे कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले कैसी बात करते हो, तुम पे राम जी कृपा ना करें? भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारा शरीर कहां का है या किस जाति का है। भगवान जाति नहीं देखते, भगवान कुल भी नहीं देखते। ऊंचे कुल क्या जन्म लिया, जो करनी ऊंची ना होए। कई लोग तो ऊंचे कुल में भी जन्म लेकर काम ऐसे करते कि राम जी बचाएं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, जोर से बोलो। और कई लोग कुल जरूर निम्न होता पर काम बड़े उच्च होते। जो सबरी ने किया वो भला कौन कर सकता है? तो हनुमान जी बोले जन्म से कुछ नहीं होता कि तुम राक्षस हो तो भगवान कृपा करेंगे कि नहीं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद कहते हैं। भगवान किस गुण पर रीझ जाएं कोई ठिकाना। इसलिए तुम अच्छा